60 वर्षों से जीवन की हमारी खोज असल में खुद की ही खोज रही है। हमने पृथ्वी के जुड़वा को तलाशा, एक चट्टानी दुनिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आवरण और एक प्रकार के सूर्य से एक सटीक दूरी। हमने इसे गोल्डिलॉक्स जोन कहा, एक ऐसा क्षेत्र जहां तापमान और दबाव सतह पर तरल पानी के अस्तित्व को मुमकिन बनाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड शायद ही कभी हमारी मानव केंद्रित कल्पनाओं तक सीमित रहा है। जब हम क्षितिज पर पृथ्वी 2.0 इंच को स्कैन कर रहे थे, तब हमने आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के ग्रहों को नजरअंदाज कर दिया, सब नेपच्यून। ये ग्रह विज्ञान की लुप्त कड़ियां हैं। पृथ्वी से बड़े, नेपच्यून से छोटे और हमारे अपने सौरमंडल से पूरी तरह गायब। ये आकाशगंगा का वो मौन बहुमत हैं जो जीवन की संभावनाओं के नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। स्वागत है हाइसीन वर्ल्ड में। यह नाम हाइड्रोजन और ओशन के मील से बना है। ये दुनिया हमारे स्थलीय मॉडल से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल ग्रह की त्रिज्या का मात्र 1% है। लेकिन एक हाइसीन दुनिया में वायुमंडल हाइड्रोजन से भरपूर एक विशाल आवरण होता है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हो सकता है। हाइड्रोजन का यह लिफाफा एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस ब्लैंकेट के रूप में कार्य करता है जो अविश्वसनीय दक्षता के साथ गर्मी को सोख लेता है। यही कारण है कि ये दुनिया अपने तारों से बहुत दूर होने के बावजूद तरल पानी बनाए रख सकती हैं, उन दूरियों पर भी जहां पृथ्वी बर्फ का एक निर्जीव गोला बन जाएगी। लेकिन इनकी विविधता और भी चौंकाने वाली है। अब हम डार्क हाइसीन के अस्तित्व की परिकल्पना करते हैं, ऐसे ग्रह जो अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हैं। यहां जीवन केवल स्थायी रात्रि पक्ष पर पनप सकता है, जिसे एक वैश्विक महासागरीय प्रवाह झुलसाने वाले सूर्य से बचाए रखता है। यहां तक कि कोल्ड हाइसीन भी, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष के अंधेरे में भटक रहे हैं, अपने कोर के रेडियोधर्मी क्षय से गर्म रहने वाले विशाल दबावयुक्त महासागरों में जीवन को शरण दे सकते हैं। साल 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी इंफ्रारेड नजर 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक संभावित हाइसीन दुनिया की 218b की ओर घुमाई। हमें जो मिला वह एक रासायनिक स्मोकिंग गन यानी पुख्ता सबूत था। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से हमने वहां मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का पता लगाया। हाइड्रोजन प्रधान वायुमंडल में इन ऑक्सीकृत कार्बन प्रजातियों की मौजूदगी और अमोनिया की स्पष्ट कमी एक चौंकाने वाले निष्कर्ष की ओर इशारा करती है, वायुमंडल के साथ क्रिया करता हुआ एक विशाल तरल महासागर। लेकिन डेटा में एक और बारीक संकेत छिपा था, डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS की एक हल्की आहट। पृथ्वी पर ऐसी कोई ज्ञात प्राकृतिक अकार्बनिक प्रक्रिया नहीं है जो इस अणु को बना सके। इसे जीवन द्वारा निर्मित किया जाता है, विशेष रूप से समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय अभी भी सतर्क है और हर वैकल्पिक संभावना को खारिज करने के लिए और अधिक शोध की मांग कर रहा है, लेकिन इसका संदेश साफ है, अब हम केवल संभावना की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम मौजूदगी की तलाश कर रहे हैं।